I'm Ridhima Bhatia from BITS Pilani campus. So आप लोगों का BITS attempt 2 आने वाला है and I wish you all the very best for it. Few pieces of advice I would like to give you all is one of the main thing is time management. In BITSAT, in exam like BITSAT, you need to be very particular of the amount of time you're giving on a particular question. Just make sure that you don't give a lot of time to a question that you're not able to solve. Just move on to the next question and come back to it later. It will only affect your score if you spend a lot of time in a single question, right? Every question is like a 3 marker. So don't waste your time and move on to the next question. My name is Bhavya Agarwal and I am from Electrical and Electronics branch and I am from BITS Pilani campus. So my last minute advice would be like cover most of the chapters as much as you can, because BITSAT is totally a different aspect of paper. You will have to cover most of the chapters because every chapter would be covered in the paper, and also what matters is that your speed and accuracy. The speed at which you will attempt the paper would be the deciding factor of your marks in the paper, and also the accuracy by which you attempt the paper. So I would say syllabus coverage, accuracy and speed is the most important thing. एग्ज़ाम से एक दिन पहले और एग्ज़ाम देते टाइम दोनों टाइम स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, और ट्राई करना कि एक दिन पहले तुम सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करो और कुछ भी नई चीज़ मत पढ़ना। तो कुछ लास्ट मिनट एडवाइस आपके बिट साइड के लिए। पहले तो ये कि बिट्स के आखिरी दिन या बिट साइड को अटैम्प्ट करते हुए भी बिल्कुल भी स्ट्रेस या पैनिक नहीं लेना है। अगर एट सम पॉइंट आपको लगे कि 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और आप बिल्कुल ही डर जाएँ कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ख़त्म सब कुछ, तो 2 मिनट पेन वेन साइड रखना, आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और पानी पीना। इसको करने से आपका जो फोकस होता है वापस आ जाता है और आप वापस अपना वो कर सकते हैं। NCERT बुक्स इनफ तो नहीं है। अगर बेटर होगा कि आपके पास, अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो कोचिंग की मॉड्यूल सफिशिएंट होती है, तो आप कोचिंग की मॉड्यूल कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर BITSAT की PYQs की बुक आती है। It's very important to make short notes in these type of exams. It helps you to revise and like go through the chapter very quickly instead of like opening the whole book and then revising over it. Just try to make short notes, the important formulas, the important points, and it will help you a lot. कोशिश करना जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एंड मौके पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, और उसके नंबर मैटर नहीं करते, उसके बाद का वो टेस्ट का एनालिसिस ज़्यादा मैटर करता है। आप पूछोगे भैया मॉक टेस्ट रेलेवेंट कहाँ से दे, कहाँ से नहीं दे, तो इस टाइम पीरियड टाइम आपके लिए बिल्कुल नहीं है कि आप अभी भी जाके सर्च कर रहे हो कि कौन सा मॉक टेस्ट रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। सबसे आसान तरीका है, होडू क्लब की टेस्ट सीरीज़ में जाओ, रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ है, बनाई गई है बिट्सियंस के द्वारा। किसके लिए बनाई गई है? बिट्सियंस के लिए। फ्रॉम बिट्सियंस टू बिट्सियंस के लिए बनाई गई है। एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा बनाई गई है, और आपके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इंक्लूड करे गए उसमें। मतलब वो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। और टेस्ट दो, उसके बाद में एनालाइज जरूर होगी कि हाँ मैंने ये चैप्टर करे थे, इसके कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से मेरे से हो गए, कौन से नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, कैसे होंगे। ये सारे आपके क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर के बाद में मिल जाने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी भी एक क्वेश्चन पे अगर स्टक हो जाते हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करना, और टाइम वेस्ट मत करना किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा। Logical reasoning and English, I practiced the questions which I was not able to solve in the mock test. Along with that, I did some additional problems from textbook that is available for the BITSAT. एडवाइस, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो पहले अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो होते हैं वो कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। तो आप वो जल्दी से जब 20-30 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो अगर तो बेसिकली लास्ट का 1 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं थोड़ा आराम से मस्ती से चलना होता है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट के मंथ में आई वुड से कि दिन में 2 मॉक टेस्ट देते रहो, दिन मॉक टेस्ट को एनालाइज करते रहो रोज़। Also, the bonus questions are a game changer. If you've attempted the full question paper, do attempt the bonus questions, as they'll improve your score drastically. But if you still have a few of those questions left, like the previous paper, don't go to the bonus questions. It will just hamper your score. So all the very best, everybody. I hope you'll all kill it. एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको फार्मूला शीट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटे छोटे फार्मूले पूछ लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। One thing that really helped me was following one source instead of going to different textbooks or test series.
So that would be my tip. Trust the process, and instead of focusing on doing more questions, try to solve your mistakes and correct them then and there. Prioritize consistency over variety. तो यही है यार कि स्ट्रेस मत लेना, और अगर तुम्हारा जेई मेन शिफ्ट 1 ख़राब गया है तो इट्स फाइन, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, और दिस इज़ नॉट इवन द एंड ऑफ एनीथिंग। बट हाँ, इतना स्ट्रेस मत लो, जो तुम कर रहे हो बस शांति से पीसफुली करते रहो एंड सब कुछ हो जाएगा।